नमस्कार दोस्तों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने व्याकरण के जितने प्रकरण थे मुख्यतः उन सबको पढ़ाया, उन पर सबको उस पर हमने वार्तालाप किया, चिंतन किया। अब हम उससे थोड़ा अब अलग हटकर एक कदम और आगे चलकर हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साहित्य में, वह कहलाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, देखिए, काव्य से मतलब केवल कविता नहीं होता है। काव्य से मतलब वह सारी चीज़ें, वह सारी विधाएं, चाहे वो गद्य में भी हों, जिनको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, वह सब का सब जो है वह काव्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर जिन लोगों ने साहित्य को बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ उसको मनन किया है, तो एक गद्य में भी एक विधा कहलाती है गद्य काव्य। तो वो गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य वही होता है कि उसमें जो रसात्मकता है, जो आनंद की जो अनुभूति होती है, उसकी अधिकता होती है। जैसे कविता में आनंद की अनुभूति, हमारे जो भाव होते हैं मन में, उनको उद्दीप्त करने की जो सामर्थ्य होती है वह कविता में अधिक होती है। इसीलिए काव्य जो है, काव्य सौंदर्य के तत्वों का जो आशय है सबसे अधिक, वो इसीलिए काव्य से लगाया जाता है, कविता से लगाया जाता है। और प्रायः गद्य में उसको ये मान लिया जाता है कि गद्य में जो है वो सौंदर्य जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर दोस्तों, साहित्य चाहे उसकी विधा कोई भी हो, कुछ भी हो, साहित्य का मतलब ही यह होता है कि जो जिसके साथ हित जुड़ा हो। और हित किसके साथ जुड़ा है? हित क्या चीज है? हित वह चीज है, हित वह है जिससे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो, तृप्ति होती हो, किसी तरह से, किसी भी तरह की तृप्ति, वो मानसिक संतुष्टि हो, या मेनली तो साहित्य से तो मुख्यतः जो मन की संतुष्टि है, जो आत्मिक संतुष्टि है, वही उसी से लिया जाता है। जो आनंद की अनुभूति है, जिसे हम परम सुख भी हम कह सकते हैं, तो वह उसकी जो अनुभूति जो होती है, वही जो है साहित्य का उद्देश्य होता है। और वही साहित्य का जो है, साहित्य में जो हित होता है, वही हित जो है वह होता है जिसे हम, तो इसी जिस हित की, जिस रस की, हम जिस आनंद की जब हम बात करते हैं, तो काव्य सौंदर्य में जो है, काव्य सौंदर्य में आनंद की अनुभूति कब होती है, कैसे होती है, इसके जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व यह काव्य में भी होते हैं, गद्य में भी होते हैं, किसी भी नाटक में भी होते हैं, चंपू में भी होते हैं। जितनी भी साहित्य की विधाएं हैं, सौंदर्य जो है वो सभी में विद्यमान होता है। इसलिए हमारा आशय यहाँ केवल काव्य सौंदर्य के तत्वों से आशय केवल और केवल काव्य या कविता से तक सीमित नहीं होता है। हाँ, ये जरूर बात हम कह सकते हैं कि जितनी अधिकता इन तत्वों की काव्य में होती है, उतनी जो उसकी जो मात्रा है, उसका जो परिमाण है, वह जो साहित्य की जो दूसरी विधाएं हैं काव्य को छोड़कर, उनमें वह मात्रा कम होती है, उनका जो आवेग होता है वो थोड़ा कम होता है। इसलिए हम उसमें उनकी अनदेखी करते हैं कि नहीं भाई, इनमें तो सौंदर्य के तत्व जो है वो पाए नहीं जाते हैं। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं जिनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह तत्व जो हैं, 3 तत्व होते हैं काव्य सौंदर्य के। और वह 3 तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार, ये काव्य के जो हैं, काव्य सौंदर्य के ये 3 तत्व माने गए हैं। तो दोस्तों, हम पहले रस पर बात करते हैं। रस को हम प्रकरण आज शुरू कर रहे हैं, रस का प्रकरण। तो रस को हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर रस होता क्या है। रस मैं जैसे बता चुका हूं, देखिए, रस प्राय है, जिस हम रस की बात करते हैं, हम आम जीवन में जिस रस की बात करते हैं, तो रस कहते हैं जो जिससे आम आदमी परिचित है, हर व्यक्ति परिचित है, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति परिचित है। रस का मतलब होता है एक ऐसा द्रव्य जिसको पीकर हम
अच्छा अनुभव करते हों, एक तृप्ति का अनुभव करते हों, आनंद की अनुभूति हम करते हों, उसे हम कहते हैं रस। वह रस जो है, तमाम तरह के रस प्रचलित हैं। भाई कोई फल का रस निकालता है, कोई सब्जी का निकालता है, कोई तमाम दुनिया भर के रस जो हैं वो, मतलब जितने भी पेय पदार्थ हैं एक तरह से, वो सब के सब रस के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, क्योंकि वे जितने भी स्वाद हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी आस्वादन हैं, वह सब के सब, देखिए आस्वादन, जब हम कोई भी भोजन करें या कोई चीज़ पिएं, तो हमें उसका जो आस्वादन है वह तभी होता है जब वह एक द्रव्य फॉर्म में आकर हमारी जीभ के, हमारे जो मुख की जो ग्रंथियां हैं उनके स्पर्श करते हैं, तब हमें उसकी अनुभूति होती है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये तीखा है। तो वो जो रस, तो रस से प्राय है हम आशय जो लेते हैं एक द्रव्य पदार्थ, और जो हम इन जितने भी स्वाद हैं उनकी अनुभूति हमें तभी होती है जब वह द्रव्य स्वाद में आ जाता है, और वह द्रव्य स्वाद में आकर वह हमारी जो जिह्वा पर जो ग्रंथियां होती हैं, जो आस्वादन के जो तत्व, जो उपकरण होते हैं, उनके संपर्क में आता है, तब हमें उसकी अनुभूति होती है। तो साथियों, जो साहित्य वाला रस है वह भी कुछ इसी तरह से, मतलब उसी तरह से काम करता है, उसी तरह से होता है। हाँ, बस इतना सा फर्क उस रस में और इस रस में इतना सा ही फर्क है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों की जो मतलब कहना चाहिए परिणति जो है वो एक ही है। दोनों का, चाहे वो हम पीने वाले रस की बात करें जो जिससे हम आस्वादन लेते हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं, चाहे हम उस रस की बात करें या हम साहित्य वाले रस की बात करें, दोनों का जो अंतिम उद्देश्य है वह है आत्म की, यानी व्यक्ति की अपनी आत्मिक संतुष्टि जो है, वो तृप्ति जो है, वही दोनों का उद्देश्य होता है। एक से हमारी शारीरिक तृप्ति होती है, एक हम जो हमारे जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनका भोग, हमारी जो जिह्वा है उसका स्वाद हमें है, तो वो हमें एक तरह अलग तरह की तृप्ति देता है, एक तरह की अलग संतुष्टि देता है। और जो साहित्य का जो रस होता है वह हमें बिल्कुल एक अलग रस की, एक अलग आनंद की जो अनुभूति कराता है, एक अलग तरह की तृप्ति वह हमें देता है, मगर उद्देश्य दोनों का एक ही है कि परमानंद की प्राप्ति। तो दोस्तों, साहित्य में जो रस है, यह रस क्या है और कैसे काम करता है, तो देखिए वही है कि जो भी हम सुनते, साहित्य के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं, वो चाहे गद्य की हों, चाहे पद की हों, कोई भी विधाएं हों, जब हम उनको पढ़कर, सुनकर या देखकर, पढ़कर, सुनकर या देखकर जो हमें एक अनुभूति होती है, जो हमारे अंदर जो भावों की एक जो जागृति आती है, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस साहित्य को सुनकर, देखकर या पढ़कर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमें अनुभूति होती है किसी विशेष भाव की, विशेष से, तो उस भाव के उत्पन्न होने से हमें जो एक आनंद मिलता है, एक आनंद की तृप्ति होती है, एक आनंद की प्राप्ति हमें होती है, जिससे हमें आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक तृप्ति हमें मिलती है, हम उसे कहते हैं रस। यानी किसी भी साहित्य की, किसी भी विधा को, कोई भी चीज हो, हम उसको पढ़कर, देखकर या सुनकर जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, जिस भाव की अनुभूति करते हैं, और भाव जो है वही भाव हमारी तृप्ति है, वही हमारी अनुभूति है, तो वो जो अनुभूति है हमें कहीं किसी परिणति तक ले जाती है, हम उसे कहते हैं रस। तो हम रस से, वैसे संस्कृत में इसकी जो परिभाषा दी गई है वह यही दी गई है कि रसस्यते असौ इति रसः, रसस्यते असौ इति रसः, यानी जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसको अनुभूत किया जा सके। कैसे? अब ये कोई खाने पीने वाली चीज तो है नहीं जिसको अनुभूत किया जाए, तो साहित्य हमें कैसे अनुभूत होता है, कैसे उसका आस्वादन होता है? क्योंकि देखिए, अनुभूति, रस की तो अनुभूति हमें तभी होगी जब हम उसका आस्वादन, जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी स्पर्शेंद्रियां हैं, उनके संपर्क में आएगा, तभी हमें उसके आनंद की अनुभूति होगी, उसकी रस की अनुभूति होगी। तो जो साहित्य वाला जो रस है, उसकी जो अनुभूति होती है वह हमें या तो श्रवणेंद्रिय द्वारा होती है, यानी कानों के द्वारा होती है, या आंखों के द्वारा होती है,
जिसको हम चाहे वो हम देख रहे हों, देखकर हम किसी चीज़ की अनुभूति कर रहे हों, वो नाटक हो सकता है, कोई सीरियल हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, उसको देखकर हम कर रहे हैं तो वो आंखों से होती है। और आंखों से दूसरी तरह का जो है हम जो पढ़ने का कार्य करते हैं, जो पढ़कर होती है, वह भी वो हमारी चक्षु इंद्रिय जो है, जो हमारी देखने वाली शक्ति है, उससे होती है। तो पढ़कर, देखकर या सुनकर ही इसका आस्वादन हमें होता है। साहित्य के में जो रस होता है तो असौ रसस्यते इति रसस्यते असौ इति रसः, अर्थात जिसका हम आस्वादन कर सकें पढ़कर, लिखकर या देखकर या सुनकर, वैसे हम कहते हैं रस। जो आनंद हमें प्राप्त होता है पढ़कर, सुनकर, देखकर, हम जिस भाव की अनुभूति हम करते हैं और वह भाव हमें एक अजीब मतलब एक अलग तरह के आनंद की, तृप्ति की अनुभूति हमें कराता है। एक अजीब तरह का, जो अलग तरह का जो हमें आत्मिक सुख है वह प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं रस। तो दोस्तों, रस कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी कैसे अवधारणा हुई? तो रस, जो साहित्य में जो रस होता है, हमारे जो मतलब नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा, जिन्होंने इस साहित्य में जिस रस की अनुभूति की बात की, उन्होंने जो सिद्धांत किया कि भाई हम किसी साहित्य को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी घटना को देखकर, किसी नाटक को देखकर, किसी दृश्य को देखकर हमें जो भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं उसे उत्तृप्त होते हैं। ये जो अवधारणा सबसे पहले दी वह नाट्य शास्त्र के हमारे महामुनि हुए भरत मुनि। नाट्यशास्त्र, हम भारतीय नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं, जो उद्भूत जो जनक हैं, उनको उन्हें माना जाता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, जिन्होंने ये सारे तत्व, साहित्य के जितने तत्व हैं, मुख्य तत्व जो हैं, उन पर उन्होंने विचार किया, एक नई अवधारणा दी कि भाई हमें साहित्य से या अच्छी बातें सुनकर, अच्छे साहित्य पढ़कर या देखकर जो है वो कैसे अनुभूति होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में ये सारी चीज़ें लिखी, सब उसका हमें ज्ञान कराया। तो उन्होंने रस की निष्पत्ति में क्या कहा, रस कैसे उत्पन्न होता है, क्या चीज़ होती है रस, कैसे वो हमें अनुभूति कराता है, तो उन्होंने उसके लिए लिखा, संस्कृत में अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। देखिए, इसको हम देख लेते हैं, संधि करके देख लेते हैं। विभाव यानी रस में क्या क्या चीज होती हैं कि एक तो विभाव होता है, दूसरा अनुभाव होता है, तीसरा व्यभिचारी होता है, और इन सबके संयोग से, संयोगाद, इन सबके संयोग से जो निष्पत्ति, जो इन सबके संयोग से हो मिलकर, यानी इन सबको मिलकर, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाग से मिलकर जो है वो क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस जो है वो उत्पन्न होता है। इसीलिए अच्छा देखिए दोस्तों, रस जो है, रस का उद्देश्य में जैसे मैंने बताया कि भाई रस का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, हमारी आत्मा की जो संतुष्टि है, जो हमारे आत्मा का जो मतलब परमानंद जो हम जो इस जीवन का जो उद्देश्य है वह होती है परमानंद की प्राप्ति, कि हमें सब तरह से, हम सारी दुनिया से मतलब हम वो आस्वादन कर लें, हम उस आनंद को प्राप्त कर लें, उसे जिसके बाद कहीं किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है व्यक्ति को कि भैया अब जैसे भोजन करने के बाद आदमी का पेट भर जाता है, और जब पेट भर जाता है, जब पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, फिर चाहे उसके सामने कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन रखा जाए, कोई भी स्वादिष्ट चीज परोसी जाए, वह खाने से इनकार कर देता है, मना कर देता है कि नहीं भैया अब पेट भर गया है, अब कुछ नहीं चाहिए। तो वही चीज जो है वो परमानंद कहलाता है, और वही परमानंद जो है वास्तव में रस का जो उद्देश्य है, जो रस का जो परिणति है, रस जिसे हम कहते हैं, वास्तव में उसी परमानंद का एक भाग है, उसी परमानंद की एक स्थिति है, एक अंश है उसका। इसीलिए तो साहित्य का जो उद्देश्य होता है वह भी वही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए रस को जो है, चूंकि रस सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो रस जो है वो अनुभूति, जिस आनंद की अनुभूति कराता है, तो वही वास्तव में उसका जो उद्देश्य है वो यही है। और तो इसीलिए जो है, जो हम काव्य और ये सब सारी चीजें जो हैं वो काव्य में, कविता में हमें प्राचुर्य के साथ मिलती हैं। इसीलिए काव्य सौंदर्य के तत्वों से जब हम उसकी बात करते हैं तो वह काव्य से ही उनका संबंध हम लगाते हैं। इसीलिए काव्य को जो है
रस को जो है वो काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह सबसे अधिक आनंद की अनुभूति हमें काव्य को पढ़कर, देखकर और सुनकर हमें सबसे ज्यादा आनंद की जो अनुभूति होती है, हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं जब हम उसको देखकर, फिर मतलब उन भाव हमारे इस तरह से उत्पन्न होते हैं कि हम एक अलग चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में हम वहां पहुंच जाते हैं उस रस से, उस बात को सुनकर, देखकर उसको सब। जैसे हम एक उदाहरण हम देख लें कि हम एक दुर्घटना हम कहीं देखते हैं अपनी आंखों से, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें पहले करुणा जगती है, फिर हम कई बार वहां भय भी पैदा हो सकता है, और जब करुणा जगती है तो जब करुणा जगती है हमें दुख होता है तो हम एक उसको, उस लिंक हमारा जो है वो परमात्मा से, हम तमाम तरह के विवेचन करते हैं कि भैया देखो पता नहीं इस आदमी ने कैसे कर्म किए थे, क्या किए थे, कैसे किए थे, कहाँ के इसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तमाम सारी बातें जो हैं वो उसी परमानंद से जब जुड़ जाती हैं तो रस जो है वो यही काम करता है। इसीलिए रस को जो है वो काव्य की आत्मा कहा गया है, यानी साहित्य की जो वास्तव में आत्मा है वह रस ही होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रस। हम निश्चित रूप से समझ गए हों कि रस आखिर क्या है, क्या इसका महत्व है जीवन में। अब हम आते हैं कि रस के अंग। तो दोस्तों रस के अंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे भरत मुनि ने जो ऊपर परिभाषा दी, जो निष्पत्ति बताई थी, उन्होंने बताया था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो है उसके जो संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। तो उसी आधार पर हम रस के जो अंग होते हैं वह रस के अंग होते हैं 4। कितने? रस के 4 अंग होते हैं। पहला अंग है स्थायी भाव, दूसरा अंग है विभाव, तीसरा अंग होता है अनुभाव, और चौथा अंग जो है वो होता है संचारी भाव, या हम उसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। कौन कौन से रस के अंग हुए 4? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाग। अब इन भावों को जो है हम क्रमशः एक एक करके हम लेते हैं। तो आज चूंकि सारे हम एक साथ हम एक वीडियो में समझा तो सकते हैं, समझाने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर उसका वो उतनी होनी चाहिए जितना हम समझ सकें, सुन सकें, ठीक से उसको देख सकें, और हमारा वो स्थायी रूप से वो हमें स्मरण भी हो जाए। तो इसलिए हम एक एक का क्रमशः हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम फिर जो रस का जो प्रथम भाग है, जो प्रथम अंग है स्थायी भाव, उसी के बारे में हम आज कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो स्थायी भाव दोस्तों क्या है? स्थायी कहते हैं जो परमानेंट रहता हो, जो हमेशा, जो कहीं उसका मतलब विचलन ना हो, जो हमेशा रहे, वह स्थायी कहलाता है। स्थायित्व जो है वह। तो स्थायी भाव से मतलब यह है, देखिए व्यक्ति जिसके अंदर भी, जिस भी जीव के अंदर बुद्धि है, आत्मिक जिसे हम कहते हैं, हम उसको हम अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। कोई उसको बुद्धि कहता है, कोई मन कहता है, कोई हृदय कहता है, कोई आत्मा कहता है, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये जितने भी भाव हैं, जितनी भी अनुभूतियां हैं, आनंद जो हम जिनसे हमें मिलता है, वह आनंद हमें प्राप्त होता है, उनका माध्यम बनते हैं भाव। और भाव जो है जिसके भी अंदर बुद्धि होती है, उस बुद्धि में, उस आत्मा में, उसमें जो है वो स्थायी रूप से हमेशा होते हैं। फर्क क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अवसर पड़ने पर, जैसा वातावरण हम देखते हैं, उस वातावरण को, उस स्थिति को देखकर, सुनकर, जो उससे संबंधित जो भाव है, जो सुसुप्त अवस्था में हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो सोया हुआ होता है, उस विशेष परिस्थिति को, उस विशेष घटना को, उस विशेष बात को देखकर, सुनकर, मनन कर वह जो है उभर आता है, उत्तेजित हो जाता है, और हम उस रस की जो है वो अनुभूति करने लगते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। यानी जो भाव हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, मस्तिष्क के अंदर सुसुप्त अवस्था में होते हैं, जो स्थायी रूप से रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं,
उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। यही स्थायी भाव विशेष परिस्थिति में उभर आते हैं, वो उद्दीप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, जिसकी फिर हम अनुभूति करते हैं। तो वही स्थायी भाव जो है, फिर हमें जब वह भाव जो है, स्थायी भाव जो है, जब जागृत हो जाता है तो वही हमें रस की अनुभूति कराता है, आनंद की अनुभूति कराता है। तो दोस्तों, हमें स्थायी भाव, जो भाव हमारे मन में, हृदय में, मस्तिष्क में, बुद्धि में जो सोए हुए होते हैं, जब वह उचित अवसर पाकर, उचित वातावरण पाकर जागृत हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है और वह जब पुष्ट हो जाता है, केवल जागृत नहीं, वह हमें जो है आनंद की अनुभूति तक ले जाने योग्य जब वो हो जाता है पूरा वह, तो हम उसे कहते हैं, वह रस, वह जो स्थायी भाव है जागृत होकर जब हमें इतना उद्दीप्त कर देता है कि वह हमें जो है वो आत्मिक अनुभूति, आनंद की अनुभूति जो है वो होने लगती है, हमारे जो आत्मा है वो तुष्ट होने लगती है, परिपुष्ट होने लगती है, संतृप्त होने लगती है उस भाव से, तो वह हमें रस तक पहुंचा देती है। तो वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में होता है, विशेष परिस्थिति में आकर उद्दीप्त होकर, परिपुष्ट होकर जो रस में परिणत होता है, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। समझ गए होंगे कि स्थायी भाव वह भाव है जो हमारे हृदय में हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, मगर विशेष परिस्थिति में वह उद्दीप्त होकर, परिपुष्ट उसको उस जागृत होकर, उसको परिपुष्टि के द्वारा, उसके मतलब उसकी अनुभूति से जो है हमें वो रस में परिवर्तित हो जाता है जो भाव, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। तो वो दोस्तों, स्थायी भाव जो हैं वह माने जाते हैं 11। हालांकि जो हमारी भारतीय परंपरा है वह तो 9 रसों की, 9 स्थायी भावों की बात करती है, मगर जो पाश्चात्य जो सिद्धांत है उसके अनुसार और उनके भेद विभेद करके कुल मिलाकर हम हिंदी और उसमें भी जो है वो 11 मान लिए गए हैं। और उसी के आधार पर जितने स्थायी भाव होते हैं, प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित जो है वो एक रस होता है, तो उसी तरह जितने स्थायी भाव हैं उतने ही जो है वो रस मान लिए गए हैं। एक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है, वो कौन सा होता है, कौन सा स्थायी भाव होता है और उससे संबंधित कौन सा रस होता है, हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? पहला भाव जिसे हम वह होता है रति। रति मतलब, रति कहते हैं रत होने को, लगे होने को। तो रति जो स्थायी भाव है उसका जो रस होता है वह होता है श्रृंगार। तो रति से मतलब जो मनुष्य का जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, जो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, जो आकर्षण जो है, वह जो है वह कहलाता है रति। मनुष्य का किसी के सौंदर्य, किसी की खूबसूरती, किसी के आकर्षण, वो आकर्षण किसी भी तरह का हो सकता है, वो सौंदर्य किसी भी स्तर का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वह कहलाता है श्रृंगार। रति ये होता, देखिए ये सजीव से संबंधित है। रति स्त्री या पुरुष के प्रति, स्त्री पुरुष वह कोई भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। वो रति एक अलग, उसी आधार पर फिर जो है वो अलग अलग फिर उसके भेद माने जाते हैं। तो अब केवल हम रति जो है वो स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, जो उसका जो सौंदर्य है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित है, तो ये जो आकर्षण है जो है वह कहलाता है रति, और उससे संबंधित जो रस है वह है श्रृंगार। दूसरा है दोस्तों हास। स्थायी भाव हास, कि हम किसी विचित्र स्थिति को, अजीब गरीब उसको, जिसका हम और उसको देख के हमें हंसी आ जाए। हंसने को, हास से मतलब हंसने से है, तो किसी दृश्य को, किसी बात विशेष को देखकर, सुनकर या अनुभव करके हमें एक हल्कापन महसूस हो, हमें मुस्कान हमारे अंदर से आ जाए, हमारे चेहरे पे एक जो है वो कहना चाहिए
जो मुस्कान है वो खिल जाए, जो स्मित आ जाए, वह कहलाता है हास। और इससे संबंधित जो रस होता है वह होता है हास्य रस। तीसरा दोस्तों शोक, जिसे हम दुख कहते हैं, कि कोई बात देख के सुन के हमें जो है एक अजीब मतलब हम शोक में डूब जाते हैं, हमें एक ऐसा हो तो उफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम नहीं वाली इस स्थिति में आते हैं, दुख का जब हमें अनुभूत होता है, संवेदना हमारी जागती है, जिसे हम शोक कहते हैं, तो इस शोक से संबंधित दोस्तों जो रस होता है वह होता है करुण रस। आगे चलते हैं। एक भाव हमारे मन में होता है, हमारे जो मनुष्यों, केवल देखिए रस भाव जितने भी होते हैं वह सब सजीव में होते हैं, निर्जीव में कोई भाव नहीं होता है। तो क्रोध, जो एक भाव है क्रोध, यानी किसी विषम परिस्थिति को देखकर जो हमारे विपरीत होती है, जो हमें, जिसे हम चाहते नहीं है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, उसे देखकर जो है हमें एक अजीब तरह की उत्तेजना होती है और हम बुरी तरह उत्तेजित होते हैं और हमारा जो है वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता। तो ये वाला जो भाव है वह कहलाता है क्रोध। और क्रोध जो है, इससे संबंधित जो रस होता है वह होता है रौद्र। और रौद्र में क्या होता है, जब हमें क्रोध आता है, जब हमें हमारे अंदर जो क्रोध जो है भाव, स्थायी भाव जब जागृत होगा क्रोध, तो क्या होता है, हम प्रचंड रूप क्रोध में धारण करते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, बुरी तरह हम कहीं खींचते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रचंडता हमारे अंदर आती है, तो उसे हम, वह रस हमें कहलाता है रौद्र। आगे चलते हैं। एक होता है उत्साह रस, होता एक स्थायी भाव होता है उत्साह, कि किसी बात को देखकर सुनकर हमारे अंदर एक स्फूर्ति जगती है, अजीब तरह, मतलब एकदम से एक स्फूर्ति हमारे अंदर पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं अब हम कर देंगे, हम अब कर लेंगे, हमें करना चाहिए, या ये तो हम कर सकते हैं, ये हम तो कर देना चाहिए था, या हम उत्तेजित होते हैं, अरे नहीं ये कैसा, ये तो कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसा कर देना चाहिए। तो ये वाला जो भाव, जो उत्साह वाला जो भाव है, जो स्फूर्ति वाला भाव है, हमारे अंदर जो जागृति होती है, उसे हम कहते हैं उत्साह। और इस उत्साह से संबंधित जो रस होता है वह कहलाता है वीर रस। एक और भाव हमारे अंदर होता है भय, कि जब हम अपने को असहाय महसूस करते हैं, अपने को खतरे में अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर एक भय पैदा होता है, एक अजीब तरह का हमारे अंदर जो पैदा होता है कि नहीं अब जो है स्थिति खराब हो गई, अब जो बात बिगड़ गई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो भय है, जो डर है, जो अपने असुरक्षा की जो भावना वाला जो हमारे अंदर एक जो फीलिंग हमें आती है, जो एक हमें अनुभूति होती है अपनी किसी भी तरह की असुरक्षा को लेकर, तो वह जो भाव कहलाता है वह कहलाता है भय। और उस भय से संबंधित जो रस है दोस्तों, उसको कहते हैं भयानक। तो भय से भयानक। अब आप देखिए, हम आगे चलते हैं। एक और भाव होता है आश्चर्य, कि हम किसी ऐसी चीज को, जिसको हम समझते हो कि ये संभव नहीं थी, और जिसको हम ये मानते हैं कि ये चीज़ संभव नहीं है, और जब हम उस असंभव को हम संभव होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, अरे ऐसा भी हो सकता है, हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हमें अजीब अनुभूति होती है, अरे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, अरे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो जो हमें एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही है कि अरे, जो इस तरह की जो हमें अनुभूति होती है वह कहलाता है आश्चर्य, कि असंभव को संभव होते हुए देखना, और उससे जो हमें अनुभूति हो रही है, एक अजीब हमें जो अलग तरह की जो फीलिंग हमें आती है, अजीब तरह का जो अलग तरह का जो हमें जो आनंद, और आनंद ही है, आनंद तो है ही, उसकी जो अनुभूति होती है वह कहलाता है आश्चर्य। और इस आश्चर्य से संबंधित जो रस होता है वह होता है अद्भुत। देखिए, तभी तो अद्भुत होता है कि जो हमारी संभावना, जो हमारी सोच से, हमारी मतलब हमारी सोच से जो आगे की चीज होती है, वही तो आश्चर्य होती है, वही हमें आश्चर्य कि अच्छा ऐसा भी तो, और वही चीज अद्भुत होती है जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से परे होकर जो हमें दिखती है, वही चीज हम, उसी को हम कहते हैं अद्भुत। अरे वाह, अद्भुत, ऐसा। तो
वही चीज अद्भुत होती है, और उससे जो संबंधित भाव होता है वह होता है आश्चर्य, उससे संबंधित होता है रस अद्भुत। ऐसे ही दोस्तों हम कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए, कहीं चूक हो जाए जिसका हमें पछतावा हो बाद में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, या उसको देख के हमें किसी बात से लेकर हमें घृणा होती है। हमें अगर हमसे वो उसके लिए अगर हम उत्तरदायी हैं, हम जिम्मेदार हैं, तो हमें अपने आप से घृणा होती है, हमें अपने आप से ग्लानि होती है, खेद होता है, दुख होता है उस बात को सोचकर कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ये गलत हुआ। तो वो जो वो पश्चाताप वाली जब बात आती है, जहां बात होती है, और वह पश्चाताप जो है वो हमें घृणा तक पहुंचा देता है, तो उसे हम कहते हैं गिलानी। उस भाव को हम कहते हैं गिलानी, हम उस भाव को कहते हैं जुगुप्सा, या हम उस भाव को कहते हैं घृणा। जब हमें अपने आप से नफरत, या जो कारण उस को हमें जो नहीं होना चाहिए, उस होने का जो कारण है, जो साधन है, उससे हमें घृणा होने लगती है। सपोज एक डाकू जो है, चोर है, जो है एक अपराधी जो है, वो किसी को मार देता है, पीट देता है, पीड़ित कर रहा है, तो हमें उस साधन, कौन साधन, जो वो अपराधी है, जो उस कार्य को कर रहा है, जो हमें उस हमारे अंदर जो उसका भाव पैदा कर रहा है, उसके प्रति जो घृणा का भाव जो पैदा कर, जो बात पैदा हो रही है कि नहीं ये इसको ऐसे नहीं, इसको ये दंड मिलना चाहिए, ये जो दंड वाली बात जो हमें हमारे अंदर जो पैदा हो रही है, जिससे हम उससे घृणा कर रहे हैं, वह जो है भाव कहलाता है ग्लानि, जुगुप्सा या घृणा। ये थोड़ा थोड़ा इनमें हम फर्क कर सकते हैं कि जब अपने आप से हमें वह चीज होती है तो हम उसे हम ग्लानि नाम दे देते हैं। जब वो हम किसी दूसरे में देखते हैं तो हम उसे हम घृणा का भाव कह देते हैं। वो घृणा कई बार अपने आप से भी हो सकती है। ऐसे ही जुगुप्सा, तो ये एक ही उसके नाम हैं। तो इनको हम इस भाव को ग्लानि, जुगुप्सा या घृणा, ये जो भाव है और इस भाव से संबंधित जो रस होता है वह होता है बीभत्स, कि बुरा, छी, हमें विरक्ति होने लगती जब उससे लाके छी है, नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ो, ये गलत चीज। तो जो वो हमें बीभत्सता है, जो उसका जो बुरापन है, जब वो बुराई जो है वो एक पराकाष्ठा से आगे चले तो वह रस कहलाता है हमें बीभत्स रस। यानी ग्लानि, जुगुप्सा, घृणा, जो ये जो भाव हैं इससे संबंधित जो रस होता है वह होता है बीभत्स रस। ऐसे ही देखिए दोस्तों, निर्वेद कहते हैं जिसे हम कहते हैं विरक्ति, कि नहीं भाई आप छोड़ो, अब नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद आदमी को जो है वो भोजन से विरक्ति हो जाती है कि नहीं भाई अब नहीं चाहिए, बस नहीं जरूरत, कुछ भी है, ये अमृत है, कोई बात नहीं चाहिए। तो ये जब स्थिति होती है, जब व्यक्ति किसी बात से संतृप्त हो जाता है, तो या मतलब उसमें उसकी अनुरक्ति नहीं रह जाती है, उससे विरक्ति हो जाती है, उससे कोई लगाव नहीं रह जाता, उससे छूट जाता है सब तरह से, मुक्ति का भाव एक तरह से जहां पैदा होता है, उसे हम कहते हैं निर्वेद या विरक्ति। उस भाव को हम कहते हैं निर्वेद या विरक्ति। और इस निर्वेद या विरक्ति से जो संबंधित रस होता है वह कहलाता है दोस्तों शांत रस। एक और भाव हमारे अंदर होता है वात्सल्य का, कि हम संतान, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, अपनी संतान के प्रति उसमें एक विशेष आकर्षण होता है, एक विशेष लगाव होता है, एक विशेष स्नेह होता है, कि वह अपने आप कष्ट उठाकर उनके सुख के लिए वो कितने से भी बड़े से बड़ा खतरा भी मोल ले लेता है और उसको मतलब जान जोखिम में डाल लेता है, फिर भी उनका हित चाहता है। तो ये जो भाव हमें, जो संतान के प्रति, जो प्राणियों का जो संतान के प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, जो स्नेह है, जो प्यार है, उस वाले भाव को हम कहते हैं वात्सल्य भाव, या उसे हम वत्सलता कहते हैं, या उसे हम जो है रति, कौन सी रति, उसे हम कहते हैं अपत्य विषयक रति। अपत्य कहते हैं संतान को, यानी संतान से संबंधित जो रति, जो स्नेह, जो प्रेम, जो आकर्षण। रति देखिए हमने पहले श्रृंगार में बताया था। श्रृंगार क्या होता है? स्त्री पुरुष का आपस में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण, जो स्नेह जो होता है,
वह कहलाता है रति। तो ये यहाँ कैटेगराइज इसको कर दिया गया है। मैंने जब यहाँ मैं बता रहा था रति में, तो कि भाई इसके अलग अलग, उसमें अलग अलग लोगों के प्रति जब अलग अलग भाव दिखता है तो उसके अनुसार वो बंट जाता है, उसको अलग अलग हम संज्ञा देते हैं। तो यहाँ देखिए वात्सल्य में क्या होता है, जो संतान के प्रति, वो संतान चाहे लड़का हो लड़की हो, मतलब किसी भी कोई सी भी संतान, तो संतान के प्रति जो स्नेह, जो आकर्षण, जो भाव, जो हमारे अंदर जगता है, जो त्याग की भावना, स्नेह की भावना, उसके लगाव, आकर्षण जो हमें पैदा होता है संतान के प्रति, वह कहलाता है वात्सल्य या वत्सलता, या हम उसे कह सकते हैं अपत्य विषयक रति। और इससे संबंधित, इन भाव से संबंधित जो रस होता है उसे हम कहते हैं वत्सल रस। क्या कहते हैं? वत्सल रस। एक और भाव जिसे हम अंतिम हमारे उसमें है रस जो सूची है, उसमें अंतिम भाव जो है वह होता है देव विषयक रति। यानी आकर्षण देखिए, व्यक्ति का, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति होता है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति। वह आकर्षण जो है वो लैंगिक आकर्षण, जिसे हम विपरीत लिंग कहते, वो पत्य भाव हो सकता है, पति पत्नी उसका दाम्पत्य वाले उसको, तो वह तो आता है श्रृंगार में। मगर और जब संतान के प्रति होता है तो वह कहलाता है वात्सल्य और वत्सलता। मगर जब वही आकर्षण, वही स्नेह, वही रुचि किसके प्रति होती है? देवता के प्रति, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, जब वह उसी तरह की रुचि, जैसी वही उसी तरह का आकर्षण जैसा पुरुष का स्त्री के प्रति होता है, या स्त्री का पुरुष के प्रति होता है, या संतान के प्रति अपने आकर्षण जो होता है, जो स्नेह होता है, जब वही आकर्षण, वैसा ही स्नेह, वैसा ही आकर्षण, वैसे ही जो हमारी जो मतलब व्याकुलता जो हमारी होती है, जब वो देवता के प्रति होती है, देव वो चाहे देवी हो चाहे देवता हो, जब उसके प्रति होती है तो उसे हम कहते हैं देव विषयक रति। और यह देव विषयक जो रति होती है, उससे संबंधित जो रस होता है वह कहलाता है भक्ति रस। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि 11 जो हैं स्थायी भाव होते हैं, और प्रति एक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है। इस तरह से 11 स्थायी भाव होते हैं, और 11 ही प्रत्येक स्थायी भाव के अनुसार 11 ही जो है उनसे संबंधित रस होते हैं। तो दोस्तों 11 स्थायी भाव होते हैं और 11 ही उनसे संबंधित वह रस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। यहाँ दोस्तों मेरा सबसे पहले नम्र निवेदन आपसे यह है कि हिंदी विषय या संस्कृत विषय को कहीं भी, किसी भी स्थिति में, कहीं भी, किसी भी स्तर पर पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कोई किसी बात का निदान आपको नहीं मिल रहा है, निराकरण आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने उस प्रश्न को, अपनी उस समस्या को हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में रखकर हमारे साथ साझा कीजिए। हम निश्चित रूप से हम आपको अच्छी तरह से, ये पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि हम उसका निदान निश्चित रूप से आपको देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों एक तो ये अपनी समस्या साझा करना मत भूलिएगा। दूसरे, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे इसके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। और दोस्तों अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को जितने भी वीडियो हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ठीक है। और एक चीज़ और, अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें हम और क्या सकारात्मक कर सकते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी आवश्यकता है, क्या आप हमें उसमें और अपेक्षा हमसे रखते हैं, क्या आप उसमें सुधार चाहते हैं, वह भी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अपने इस चैनल को जो है, इन अपनी वीडियोज़ को और अधिक उपयोगी हम बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस रस के जो है
अगले रस के जो अंग हैं स्थायी भाव, आज हम समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, उस पर काफ़ी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे के वीडियो में कल फिर हम जब मिलेंगे तो विभाव, अनुभाव, संचारी और व्यवहारचारी भाग पर हम चर्चा करेंगे इन विभावों पर। तो दोस्तों ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।